दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज इस लेक्चर में जो है ना मैंने आप लोगों को एक रियल एस्टेट बिल्डर हैं, एक रियल एस्टेटर हैं, वो जो है ना अपने लिए एक पोस्ट बनवाना चाहता है। उसकी पोस्ट किस तरह मोबाइल में मैं डिज़ाइन करूँगा, एक प्रोफेशनल पोस्ट किस तरह डिज़ाइन होती है, वो जो है ना आज इस लेक्चर में आप लोगों को सिखाऊँगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यूट्यूब पे जो है ये है जो हमारा चैनल है जी, KZA ग्राफिक्स के नाम से। आप इसे सर्च करेंगे, KZA लिखें या KZA ग्राफिक्स से जो भी लिखें आपके पास ये चैनल आ जाएगा। उसके बाद ये आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उससे ये होगा कि आपको यहाँ पे फ्री कोर्सेज़ करवाए जाएँगे। ये जिस तरह देखें, ये सारी पोस्ट वगैरह हम आपको बनाना सिखाएँगे इसमें। किस तरह ये देखें, ये सारी पोस्टें बनाना जो है ना बनाई जाती हैं मोबाइल के अंदर, वो भी पिक्सेल लैब एक एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल प्रोफेशनल पोस्ट जो है ना किस तरह बनाई जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है जी। इस कोर्स को करने के बाद आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जी आपने क्या करना है, पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में आ जाना है। पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में आएँगे जैसे ही आपके पास इंटरफेस जब फर्स्ट टाइम आएँगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को इस तरह सेलेक्ट करना है और फिर नीचे ए वाला ऑप्शन जो है इसके ऊपर आके यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद ये हमने क्या करना है, साइज़ सेलेक्ट करना है। साइज़ के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो तीसरा ऑप्शन है इस पे आ जाना है, यहाँ पे साइज़ पे आ जाना है, यहाँ पे कस्टम। अभी मैंने साइज़ जो है ना, जो भी आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे हाइट वेट तो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आके यूट्यूब थंबनेल ये वाला साइज़ जो है ना सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने कलर कोई सा भी जो है ना आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जी, कोई मसला नहीं है कलर सेलेक्ट करने में। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, शेप ऑप्शन में आ जाना है जी, सॉरी गैलरी में आ जाना है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ। देखें, मैंने ना अभी रियल एस्टेट का बनाना था, तो मैंने क्या किया, जाके गूगल पे पहले सर्च किया कि रियल एस्टेट के जो है ना किस तरह के डिज़ाइंस होते हैं। अभी यहाँ पे ये देखें बहुत सारे जो है ना डिज़ाइंस बने हुए हैं, काफ़ी सारे। तो अभी मैंने यहाँ से जो है ना कुछ डिज़ाइंस को अपने हिसाब से जो है ना एडजस्ट कर लेना है कि मुझे जो है ना कौन से डिज़ाइन किस तरह बनाने हैं। बहुत ईजी है जी, बहुत आसान है, कोई मुश्किल इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये जो है ना मैं आपको ये सारे डिज़ाइन आज बनाना, अभी देखें एक ये वाला डिज़ाइन है और एक ये वाला डिज़ाइन है, ये देख लें, एक ये वाला और एक ये वाला। मैं इन दोनों को जो है ना कॉपी करके एक डिज़ाइन बनाऊँगा, यानी कि ना ये वाला होगा ना ये वाला होगा, लेकिन ये एक डिज़ाइन इसी तरह का होगा, ठीक है। और भी काफ़ी सारे ये देखें सारे डिज़ाइन, आप किसी को भी कोई भी कॉपी कर सकते हैं। ये जो है ना यहाँ पे आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं गूगल पे आपने किस तरह जो है ना कोई भी डिज़ाइन बनाना होता है। उसके बाद ये आपने क्या करना है, आपने सिंपल आ जाना जी, पिक्सेल लैब पे आ जाना। तो यहाँ पे आके आपने जो है ना पिक्चर्स वगैरह जो भी आपने डाउनलोड की हुई हैं वो यहाँ से एडजस्ट कर लेनी है। मैंने ये कुछ पिक्चर्स जो है ना डाउनलोड की हुई हैं, ये मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट की है, ठीक है। इसको मैं जो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। उसके बाद इसको इस तरह इसका इस तरह मिरर बना देंगे। मिरर करने के बाद इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम कर देंगे, ठीक है जी। ऐसे एडजस्ट हो गए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने एक शेप सेलेक्ट कर लेनी है। शेप सेलेक्ट करने के बाद आपने ग्रेडियंट ऑप्शन यूज़ करना है। ये ग्रेडियंट ऑप्शन यूज़ किया, उसके बाद आपने यहाँ से वाइट कलर को जो है ना आपने कर देना है ग्रीन, डार्क ग्रीन कर लेना है, ठीक है। और जो ये वाला कलर है इसको आपने यहाँ से कैपेसिटी इसकी ख़त्म कर देनी है। ऐसे आपने इसको पिक्चर को जो है ना, अभी ये देखें ऊपर से बहुत ज़्यादा है, तो इसको अपने कलर को यहाँ से ऊपर से इस तरह लेयर को ख़त्म कर देना है। ये थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, सीधा कर लें, ठीक है। तो ये यहाँ तक एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, सिंपल आपने ऐसे बना लेना है, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद आपने क्या करना है, ये जो बने हैं ना, ये हमने पिक्चर बनाई है ना, ऊपर कलर हमने कर दिया, नीचे से खाली कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल इसमें टेक्सचर ऑप्शन यूज़ करना है। ये वाला टेक्सचर जो है इसके अंदर आ जाना है और इस पिक्चर को जो है ना इसके अंदर इंसर्ट कर देना है, ठीक है। जो वाली जो पिक्चर हमने अभी डाउनलोड की थी, ये वाली पिक्चर जो है ना इसके अंदर आपने इंसर्ट कर देनी है। ठीक है जी, पहले वाली जो पिक्चर है इसको डिलीट कर देना और इस पिक्चर को इस तरह इंसर्ट कर देना इसके अंदर।
ठीक है जी, ये यहाँ तक पिक्चर जो है ना इसके अंदर एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद अब आपने क्या करना है जी, बहुत आसान तरीका है। इसके बाद आपने अभी क्या करना है, यहाँ पे अपनी पिक्चर्स सेलेक्ट करनी है कि आपने किस जगह पे अपनी पिक्चर्स को एडजस्ट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आ जाना है, कोई सी भी इमेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है किसी तरह की भी। तो मैं यहाँ से ये वाली इमेज जो है ना यहाँ पे सेलेक्ट करने लगा हूँ, जिनमें अपनी पिक्चर्स जो है ना इंसर्ट करनी है हमने। या फिर इस तरह जो है ना इनको इस तरह लगा सकते हैं, एक यहाँ पे लगा दी। इसका यहाँ पे आगे बॉर्डर ऑन कर देना है, यानी उसको पहले इस तरह सेव करना है और उस सेव करने के बाद आपने यहाँ पे आगे बॉर्डर ऑन करना है इसका। उसके बाद आपने कॉपी करना है और इसको एडजस्ट कर लेना है जितनी भी आपको पिक्चर्स चाहिए। सॉरी, ये जो है ना मैंने यहाँ पे गलत पिक्चर सेलेक्ट की थी, तो आप लोगों ने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ से इसका वाइट कलर ही रहने दें और उसके बाद यहाँ से इसका स्ट्रोक ऑन कर दें। उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है आपने। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है जी, ये यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी हैं। उसके बाद अपने हिसाब से आप लोगों ने इनको मज़ीद एडजस्ट कर लेना है जहाँ पे जो जो पिक्चर्स आती हैं। ठीक है, ये ऐसे पिक्चर जो है ना, ये देखेंगे डिज़ाइन सब बन गया। उसके बाद ये आपने क्या करना है, इनके अंदर या फिर ये वाली जो है ना शुरू वाली दोनों डिलीट कर देते हैं। उसके बाद एक और पिक्चर ले लेते हैं यहाँ से, या इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे इनमें इनके अंदर जो है ना पिक्चर्स जो है ना इंसर्ट कर देते हैं इस तरह। हम टेक्सचर ऑप्शन के ज़रिए जो है ना यहाँ पे पिक्चर्स इनके अंदर हम कोई भी अच्छी अच्छी पिक्चर्स जो है ना इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे जो है ना इनके अंदर कोई सी भी अच्छी पिक्चर जो है ना किसी घर की या कोई भी जो भी आपको अच्छी लगती हैं वो इनके अंदर, बिल्डिंग की या कोई भी घर वगैरह की पिक्चर्स आप इनके अंदर इंसर्ट कर दें। जो भी आप लोगों ने डाउनलोड की हैं वो सारी जो है ना इसके अंदर एडजस्ट कर लें। ठीक है जी, तो ये जो है ना यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर इनको आपने स्ट्रोक वगैरह शेडो वगैरह ऑन करना है तो आप अपने हिसाब से इनका शेडो ऑन कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो ज़रूरत है तो कर लें, नहीं करना तो ना करें, आपकी मर्ज़ी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक ये एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, अभी जो इन्होंने लिखवाना था वो हमने इसके ऊपर एडजस्ट करना है। या फिर सबसे पहले कंपनी का लोगो लगा लेते हैं जी, जो इन्होंने हमें लोगो दिए हैं। ठीक है, ये लोगो जो है ना इनका हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके शेडो को ब्लैक इस तरह ऑन कर देना है। उस तरह क्या होगा कि लोगो थोड़ा सा क्लियर हो गया। उसके बाद हमें टेक्स्ट एंटर करना है जी यहाँ पे। ठीक है, उनका कंपनी का नाम हमने यहाँ पे लिख देना है जी। इस तरह कंपनी का नाम लिखने के बाद आप लोगों ने इसको एडजस्ट कर लेना है
जो फ़ॉन्ट्स जो भी आपको पसंद हों, जो कोई अच्छे वाले फ़ॉन्ट जो भी आप चाहते हैं, तो वो जो है ना इस तरह एडजस्ट कर लें। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कंपनी का नाम रहने देता हूँ, बाकी यहाँ से सारा कट कर लेता हूँ, उसके बाद सेव करता हूँ। यहाँ से वही कलर यूज़ करके इसका यहाँ से स्ट्रोक ब्लैक ऑन कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक ये हो चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके कलर को हम कोई से भी अच्छे से कलर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, G1 यहाँ पे कॉपी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है और जो रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग वो जो है ना हमने नीचे इस तरह डबल लाइन में कर देना है। ठीक है, G1 रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग। ठीक है, इस तरह एडजस्ट कर लेने हैं। और उनका अगर आप लोगों ने कोई स्ट्रोक वगैरह ऑन करना है तो आप यहाँ से स्ट्रोक भी ऑन कर सकते हैं। G1 रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग। उसके बाद ये आपने क्या करना है, इनकी सर्विसेज वगैरह जो लिखनी है उसके लिए हमने क्या करना है, कुछ बॉक्सेस वगैरह बना लेना है, या फिर इनकी जो सर्विसेज हैं, जैसे उन्होंने हमें ख़ुद एक दिया था जो अपना डिज़ाइन, उसको हम देख लेते हैं जी। उसमें क्या था, ये उन्होंने ख़ुद हमें डिज़ाइन दिया जी, इसके मुताबिक हमने बनाना है। तो इसके ऊपर ये जो सर्विसेज इनकी लिखी हुई हैं वो हमने लिखी हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो है ना इन पे इनके ऐड करने हैं। सर्विसेज इनकी इन्होंने ख़ुद अपनी कितनी लिखी हुई हैं, 4 सर्विसेज इन्होंने लिखी हैं, प्लाट और मकान की खरीद फरोख्त और प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट की मार्केटिंग नहीं। ठीक है, ये इस तरह की जो है ना हम 4 सर्विसेज हम इनकी यहाँ से ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ना इस तरह वही वाला ऑप्शन जो है ना, यहाँ से इनकी 4 बॉक्सेस बना लेने हैं, कोई से भी किसी तरह के भी। स्ट्रोक इसका ब्लैक कर देते हैं जी। ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल इस तरह के और क्रिएट कर लेने हैं, इनको कॉपी कर लेने हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एडजस्ट कर देने हैं चारों को। ठीक है, अभी ये जो है ना चारों को एक एक जगह पर एडजस्ट करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल इसको इस तरह सेंटर में कर लेना है और इसको ठीक है, इस तरह एडजस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, इनको अभी एक ही इस तरह जो है ना इनको रिलेटिव पोजीशन में करके इनको बिल्कुल अभी ये इजीली मूव हो जाएंगे। ठीक है, ये इसको 2 बार किया, इसको यहाँ से फुल करके इसको भी 2 बार कर दिया, इसको भी यहाँ से फुल करके इसको 4 बार कर दिया, इसको भी यहाँ से फुल करके ये देखें इस तरह मूव हो गया ये। अभी इसको भी इधर से इतना मूव कर दिया, इसको भी इधर से। ठीक है, अभी ये देखें बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं। सॉरी, ये जो ना ये थोड़ा सा इशू कर रहा है। ये अभी देखें ये इक्वल हो चुके हैं। उसके बाद हमने क्या करनी है, इनकी सर्विसेज जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। पहले इनकी थी जी मकान की ख़रीद फरोख्त। ठीक है, फ़ॉन्ट जो है ना हम वही वाला नूरी नस्तलीक यूज़ करेंगे। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं कौन सा ये। ठीक है, मैं बता, जमील नूरी नस्तलीक, ये वाला फ़ॉन्ट आप देख लें, जमील नूरी नस्तलीक। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो यूज़ करेंगे वो अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा। और उसके बाद हमने क्या करना है, स्पेसिंग को जो है ना इसकी कम कर देनी है। इस तरह स्पेसिंग कम करके इसके साइज़ को हमने बड़ा कर देना है।
ठीक है, मकान की ख़रीद फ़रोख्त होगी। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा हुआ है जी, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। ठीक है जी, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हो चुका है। उसके बाद हमने फिर इसको कॉपी करना है। नई तमीरात और ठीक है जी, यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है जी। उसके बाद जो अगला है, इन्होंने लिखा हुआ है प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट की मार्केटिंग। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, अभी इनके नीचे एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है ना, वो इनके यहाँ पे लिख देने हैं। फ़ोन नंबर इनके जो है ना, वो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है जी, फ़ोन नंबर लिखने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट पे आएंगे। किसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इस पर यहाँ पे इनके फ़ोन नंबर को जो है ना, यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। इसकी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हमने कम की हुई, स्पेसिंग पे आएंगे, इसको रीसेट कर देंगे। यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ ऐसे डबल स्पेसिंग करके इस तरह जो है ना कॉन्टैक्ट के अंदर। उसके बाद इसके फ़ॉन्ट्स को जो है ना, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। कोई से भी अच्छा सा फ़ॉन्ट जो है ना यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, ऐसे फ़ॉन्ट्स जो है ना एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना, इनका एक जो है ना वो नंबर व्हाट्सएप का, उसके साथ व्हाट्सएप का लोगो हम लगा देते हैं। दूसरे के साथ जो है ना मोबाइल वाला लोगो हम यूज़ करते हैं। ये फ़ोन लोगो है यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर ले। उसके बाद हम व्हाट्सएप पर जो है वो भी इसको सिंपल यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप का अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे आएंगे, सिंपल यहाँ पे सर्च करेंगे। व्हाट्सएप PNG। ठीक है, व्हाट्सएप PNG लोगो, जिस तरह ये वाला व्हाट्सएप PNG लोगो है। ठीक है, सिंपल मैं इसको ओपन करूँगा। अभी देखें, कुछ लोग कहते हैं हमें डाउनलोड करना नहीं आता। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ विजिट वेबसाइट पे चला जाना है। PNG विंग जो है ना, ये पेड वेब, मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सी वेबसाइट, पता चल जाती है। यहाँ पे है ना,
ये डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर यहाँ से पैसे मांग रहा है तो मतलब ये पेड वेबसाइट है, ये फ्री था तो इसके ऊपर कोई पैसे नहीं मांग रहा, कोई लॉगिन नहीं मांग रहा, सिंपल यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। कुछ ये इस तरह कहते हैं कि जो है अल्फ़ाबेट्स आते हैं, इनके ऊपर जो है ना इस तरह ऑर्डर के हिसाब से हमने क्लिक करना, जैसे पहले 4 पे करना, ऊपर ये लाइन लिखी, फिर 7 पे, फिर क्वेश्चन मार्क पे, फिर Z पे। जैसे यहाँ पे इनके ऊपर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद जो है ये डाउनलोडिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिएगा ये डाउनलोडिंग आ गया ऊपर, ठीक है। तो यहाँ ये डाउनलोड हो गया। तो उसके बाद ये हमने क्या करना, सिंपल इस डाउनलोड में आ जाना, यहाँ पे ये हमारा लोगो पड़ा होगा, यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ। ठीक है, इसको यहाँ पे जाना, नीचे हमने एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट्स आ गए। उसके बाद हमने क्या करना है जी, इनके जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं, जो वो हैं, यहाँ पे इनके चीफ जो एग्जेक्टिव हैं उनका नाम हमने यहाँ पे लिखना है। मोहम्मद नईम इनका नाम है जी, मोहम्मद नईम हम इस तरह लिख देते हैं। उसका फ़ॉन्ट्स इनका जो है ना वो चेंज कर देते हैं। या बल्कि प्रॉपर्टी एडवाइज़र हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते। उसके बाद जी ये सारे जो है ना ये इनको हम ये ऊपर टेक्स्ट हमने लिखा है इनको यहाँ से कॉपी लॉक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ इनको ऐसे मूव करते हैं, यहाँ 10 पे करके 3 दफ़ा इनको मूव करना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर थे तो इनको हमने उसके हिसाब से यहाँ 10 पिक्सल पे करके 3 करके, अभी ये होगा कि ये बिल्कुल इक्वली मूव होंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी जो टेक्स्ट हमने ये लॉक किए थे इनको हमने अनलॉक करना है, और अभी टेक्स्ट को भी इसी तरह हमने 3 करके ये 10 पे करना है। 3 पे अगर वे कॉपी करेंगे ना तो ये होगा कि मूव करेंगे तो ये देखें बिल्कुल वहीं उनके अंदर ही आ जाएंगे जिस बॉक्स में ये पहले थे। यहाँ पे हमें इसको जो है ना मर्ज करके भी मूव कर सकते थे इकट्ठा, लेकिन वो जो है ना बाद में हमें इसको फिर एडिट नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे जो है ना इस कंपनी के जो नाम है और लोगो है इसका हम यहाँ पे दोबारा कॉपी करके यहाँ पे उर्दू में नाम लिखेंगे इस कंपनी का। ठीक है, यहाँ पे जो है ना इसका नाम हम उर्दू में लिखेंगे अभी। जीवन आ गया, जीवन के बाद हमने लिखना है रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग। ठीक है, अपने हिसाब से इस तरह जो है ना एडजस्ट कर लेना है। तो ये जो है ना आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो ये तरीक़ाकार होता है जी एक कोई भी डिज़ाइन बनाने का। तो अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने गूगल पे सर्च कर लेना, वहाँ से आइडिया उठा लेना, अपने माइंड में एक माइंड सेटअप बना लेना कि हमने किस तरह का डिज़ाइन बनाना है। तो उस तरह जो है ना फिर आप इस तरह का कोई भी डिज़ाइन अपने मोबाइल में ईजिली कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर ये सेव प्रोजेक्ट है, यहाँ से आप इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर सेव कर सकते हैं किसी भी नाम से। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेना है। ये प्रोजेक्ट अभी सेव होगा, फ्यूचर में कहीं भी आप इसको एडिट कर सकते हैं, फिर सेव एज इमेज यहाँ पे आके इसको एज ए इमेज भी सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लेक्चर एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।